वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। भाई देखो, अब इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हमारा आपका ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है ना, ठीक है, जो वर्ल्ड का सबसे छोटा महाद्वीप, जो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, उसके बारे में बात करते हैं। अब देखो, इसके पहले भैया हम लोग एशिया भी कर लिया है, अफ्रीका भी हो गया, यूरोप भी कर लिया, साउथ अमेरिका भी। ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा 2 ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया छोटा है, और फिर नॉर्थ अमेरिका जो है ना वो बचेगा, ठीक है। तो आपका ये आर एग्जाम के पहले सब कुछ सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, फॉलो करते रहिएगा। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और साथ में अगर यूपीपीसीएस 2025 या 26 की तैयारी कर रहे हो तो इसका कंप्लीट पेड ग्रुप जो है वो अभी एससीएस का स्टार्ट हो चुका है, आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके, ठीक है। अब देखो, सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान रखनी है, इसका एक बार लोकेशन देख ले रहे। तो ये हमारा प्यारा भारत, यहां से हमें चलना है साउथ ईस्ट की ओर, तो यहाँ पे दिखेगा आपको ऑस्ट्रेलिया। ये खुद में एक आपका कॉन्टिनेंट है, ठीक है, कौन, ऑस्ट्रेलिया, और वर्ल्ड का सबसे छोटा महाद्वीप है, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, और इसी कॉन्टिनेंट के नाम पे ही ऑस्ट्रेलिया आपकी कंट्री भी है। मतलब ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो एक आपका कॉन्टिनेंट तो है ही, साथ में ऑस्ट्रेलिया नाम से ही एक कंट्री भी है उसी कॉन्टिनेंट में। समझ में आया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे बात यहाँ ये आती है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि भैया एक हम लोग एक जगह पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया और एक रीजन पढ़ते हैं हम लोग ओशिनिया, तो भैया डिफरेंस क्या है इन दोनों में। देखो होता क्या है ना, ऑस्ट्रेलिया जो है ना ये आपका एक कॉन्टिनेंट है, पहली चीज तो ध्यान रख लो, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, कंट्री कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब जो ऑस्ट्रेलिया के आसपास बहुत सारे आपको आइलैंड्स दिख रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग आइलैंड, ठीक है। तो इन सबको आइलैंड्स को ग्रुप करके एक रीजन बना दिया गया है। ओशिनिया जो है ना ये एक आपका रीजन है, कॉन्टिनेंट नहीं है। अब ओशिनिया में ना टोटल आप समझो 4 पार्ट आते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया तो आता ही है इसमें। अब देखो यहां पर आपको ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया के आसपास वाले रीजन को हम लोग ऑस्ट्रेलिया नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑस्ट्रेलेशिया। क्या बोले थे, ऑस्ट्रेलेशिया। तो अब समझ में आ गया होगा इतना। 4 पार्ट है, कौन कौन से, एक हो गया पॉलिनेशिया, दूसरा है माइक्रोनेशिया, तीसरा है मेलानेशिया, चौथा हो गया ऑस्ट्रेलेशिया। समझ में आ रहा है। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखो, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, ओशिनिया एक रीजन है, ओशिनिया में ही आपका ऑस्ट्रेलेशिया आएगा, ठीक है, और ऑस्ट्रेलेशिया में ही ऑस्ट्रेलिया आता है। 4 पार्ट कौन कौन से, पॉलिनेशिया, ठीक है, फिर अब हो गया आपका माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, ऑस्ट्रेलेशिया, ये रट्टा लगा लेना इसको। अब हम लोग बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया कंट्री के बारे में। अब ऑस्ट्रेलिया कंट्री जो है ना, इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, 6 स्टेट्स हैं, कितने, 6 स्टेट्स, 6 आपको राज्य देखने को मिलेंगे जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। सबसे पहला हो गया आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ठीक, फिर आपको सदर्न ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है, दूसरा क्वींसलैंड हो गया, चौथा हो गया आपका न्यू साउथ वेल्स, ठीक, पांचवा हो गया आपका विक्टोरिया, और छठा हो गया एक आइलैंड दिख रहा है आपको, ये तस्मानिया, ये भी इनका एक राज्य है। अब आप कहोगे आपने नॉर्दर्न टेरिटरी को स्टेट नहीं बताया, क्योंकि ये स्टेट नहीं है भाई, ये जैसे हमारे यहाँ पे यूनियन टेरिटरी होती है ना भारत में, केंद्र शासित प्रदेश, वैसे ही उनके यहाँ पे ये यूनियन टेरिटरी समझ लो, ठीक है। तो ये स्टेट में नहीं आता, टोटल 6 स्टेट्स हैं। अब इन 6 स्टेट्स की कैपिटल आपसे पूछ लेंगे, वो याद होनी चाहिए। तो सबसे पहला स्टेट क्या पता है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है, पर्थ, ध्यान रखना। ये सब तो मतलब नाम सुने होंगे, जो क्रिकेट या मैच देखते हैं ना उनको पता होगा। सदर्न ऑस्ट्रेलिया, इसकी कैपिटल एडिलेड। क्वींसलैंड, क्वींसलैंड की कैपिटल ब्रिस्बेन, ठीक है। तो 3 याद कर लो अभी तक, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, सदर्न ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, ठीक। फिर न्यू साउथ वेल्स है, न्यू साउथ वेल्स की कैपिटल सिडनी। विक्टोरिया, विक्टोरिया की कैपिटल मेलबर्न, ठीक है, मेलबर्न। तस्मानिया, तस्मानिया कैपिटल होबार्ट, क्या है, होबार्ट, ठीक है। तो ये याद रखना है। अब आप कहोगे ठीक है भैया ये सब तो समझ गए, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कौन सी है, तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा। कौन सी है, कैनबेरा, ये ध्यान रखना, कौन सी है, कैनबेरा, ठीक है, कैनबेरी नहीं, कैनबेरा, ये ध्यान रखना। सिडनी वगैरह नहीं है, लोग को लगता है सिडनी या मेलबर्न होगा, लेकिन है आपकी कैनबेरा। अब जितने स्टेट्स कर लिए ना, इनको एक बार ब्लैंक मैप पे भी देखो ताकि हमको समझ में आए। तो सबसे इधर वाला आपको पश्चिम में ये बता दिया मैंने आपको, कौन सा, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ये बता दिया मैंने आपको सदर्न ऑस्ट्रेलिया। ये आपका वो तो नहीं है स्टेट, लेकिन ये थी आपकी नॉर्दर्न टेरिटरी, ठीक। फिर यहां पर हो गया आपका क्वींसलैंड, ये हो गया आपका न्यू साउथ वेल्स, ठीक। ये वाला स्टेट हो गया आपका विक्टोरिया, याद करना है ये सब स्टेट्स इंपॉर्टेंट है। और ये जो स्टेट है ये हो गया आपका तस्मानिया, तस्मानिया, ठीक है, समझ में। अब इनकी कैपिटल जो है ना भैया, कैपिटल भी इंपॉर्टेंट है,
वो भी हम लोग को याद करना जरूरी है। तो देखो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल भैया क्या बता दी, आपको बता दी मैंने पर्थ। सदर्न ऑस्ट्रेलिया की ये बता दी मैंने आपको एडिलेड, ठीक है। क्वींसलैंड की कौन सी हो गई आपकी, ब्रिस्बेन हो गई। न्यू साउथ वेल्स की सिडनी हो गई। विक्टोरिया की आपकी मेलबर्न, ठीक। और तस्मानिया की होबार्ट, ये याद कर लेना। और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल जो है, ऑस्ट्रेलिया कंट्री की कैपिटल ये है आपकी कैनबेरा। तो समझ में आया, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट जो है ना वो हमको समझ में आ गया होगा कुछ हद तक, ठीक। अब देखो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के पास में ना यहां पर हमको एक और कंट्री देखने को मिलती है, ये है आपकी न्यूजीलैंड। कौन सी है, न्यूजीलैंड। अब देखो न्यूजीलैंड जो है वैसे आपका ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में नहीं आ रहा, लेकिन ये कंट्री इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूजीलैंड, क्योंकि ये भी क्रिकेट खेलती है भैया, और मतलब यहाँ पे भी इंडियंस काफी हैं। तो देखो न्यूजीलैंड के बारे में जो हमको ध्यान रखना है, न्यूजीलैंड में टोटल आप समझो 2 आइलैंड आते हैं। एक है आपका नॉर्थ आइलैंड, ठीक है। कौन सा, एक है आपका नॉर्थ आइलैंड और एक हो गया आपका साउथ आइलैंड। है तो एक आइलैंड और जिसको हम लोग स्टीवर्ट आइलैंड बोलते हैं, लेकिन इतना काम का नहीं है, 2 मेन आइलैंड है। एक हो गया ये वाला, हो गया आपका नॉर्थ आइलैंड, ये हो गया आपका सदर्न आइलैंड। अब ध्यान क्या रखना है, जो आपका न्यूजीलैंड की कैपिटल है, न्यूजीलैंड की कैपिटल का नाम है वेलिंगटन, ये रट्टा लगा लो इसको, न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन। ऑस्ट्रेलिया की कैनबेरा, न्यूजीलैंड की वेलिंगटन। कौन से आइलैंड में, नॉर्थ आइलैंड में, ठीक। ये है आपका सदर्न आइलैंड। सदर्न आइलैंड में एक जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका सदर्न एल्प। देखो एल्प पर्वत आपने जो है वो वहां पड़ा था यूरोप में, और आपसे ये पूछ सकता है भैया और कौन सा देश है जहां पे आपको एल्प माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, वो न्यूजीलैंड है। लेकिन यहाँ पर एल्प्स नहीं है, सदर्न एल्प है, ठीक है। सदर्न एल्प के नाम से जाना जाता है, ठीक। और न्यूजीलैंड की एक इंपॉर्टेंट शहर और है आपका क्राइस्ट चर्च, ठीक है। क्राइस्ट चर्च ये भी आपको कहाँ दिखेगा, साउथ आइलैंड में दिखेगा। तो समझ में आया, सदर्न एल्प्स जो हैं ये भैया कहाँ पर हैं, ये आपके न्यूजीलैंड के सदर्न आइलैंड में, ठीक। इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो ये रहा हमारा पूरा पॉलिटिकल मैप जो मैंने आपको बताया, किसका, आपका ऑस्ट्रेलिया का। अच्छा नॉर्दर्न टेरिटरी बताइए ना, नॉर्दर्न टेरिटरी की कैपिटल भी डार्विन है, ये याद कर लेना। नॉर्दर्न आपका टेरिटरी कैपिटल डार्विन, इसको मैं लिखवा दे रहा हूँ इधर, ये बताया नहीं पाया मैं अभी, ठीक है। लेकिन कैपिटल जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, इसको डार्विन जो है ये याद कर लेना, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में हमको नॉर्मल बातें पता लग गई, ओशिनिया पता लग गया। 4 रीजन है आपके, कौन कौन से, पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और ऑस्ट्रेलेशिया। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपका अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो फिजी है भैया, फिजी कहाँ पर आ रहा है, तो देखो आपको दिख रहा होगा फिजी जो है ये आपको मेलानेशिया में दिख रहा होगा, ठीक है। फिजी ये पूछ सकता है आपसे, ठीक। उसके बाद में कुक आइलैंड ये आपका पॉलिनेशिया में, हवाई ये भी आपका पॉलिनेशिया में आ रहा है। तो ये सब चीजें जो है ना ये ध्यान रखनी है आपको, ये क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में एक आध चीज और देख लो, तो देखो ये ऑस्ट्रेलिया बताया, ऑस्ट्रेलिया और ये मैंने आपको बताया तस्मानिया। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में जल डमरू मध्य है, एक स्ट्रेट है, इस स्ट्रेट का नाम है बास स्ट्रेट। क्या नाम है, बास स्ट्रेट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, देखो ये दिख रहा है बास स्ट्रेट, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में बास स्ट्रेट। यहाँ पे मैं आपको इधर दिखाता हूँ, देखो ये वाला जो रीजन है ना, ये इधर जो जल डमरू मध्य जो स्ट्रेट है इसका नाम है बास स्ट्रेट, इसको याद कर लेना, ठीक है। तो अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में ऑस्ट्रेलिया की जो इंपॉर्टेंट जो फिजिकल मैप होता है उसको पढ़ लेंगे एक बार हम लोग, क्योंकि फिजिकल मैप जो है ना वो भी इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया का। पॉलिटिकल तो सिर्फ इतना ही था, बाकी आप ये सिलेक्शन मटेरियल है इसको आप ले सकते हो, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का है, ठीक है। नोट्स फॉर्म में आपको मिल जाएगा। साथ में अगर आप तैयारी कर रहे हो आरओ या यूपीपीसीएस की, कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। आरओ में तो चलो अभी 1 ही महीना बचा है, तो आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो, अच्छे से आपका फॉलो कर सकते हो। यूपीपीसीएस 2025 का पेड ग्रुप जो है वो भी चल रहा है, ठीक है। कोई और डाउट हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछिएगा जरूर।